बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPS मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडिसेस। देखिए बेटा, आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी वेरिएबल की पावर आपके पास गिवन हो या किसी नंबर की, रियल नंबर की कोई पावर आपको गिवन हो, यानी उसकी कोई पावर हो, तो वो आपके पास क्या कहलाती है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाती है। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ये जो पावर होती है, यानी यहाँ जो चीज़ लिखी होती है सुपर स्क्रिप्ट में, उससे आप एक्सपोनेंट इंडेक्स नोटेशन या इंडेक्स या पावर कुछ भी कह सकते हैं। और ये पावर जिसके ऊपर होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? बेस। उसे हम क्या कहते हैं? बेस। और इसे पढ़ा कैसे जाता है? x टू द nth पावर। इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं हम। तो इसके कुछ लॉज हैं जो कि हम एक्सरसाइज के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। इसमें पहला आपके पास जो लॉ है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है x, यानी कोई भी दो नंबर हैं, एक की पावर है m और दूसरे की पावर है n, और वो आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, डॉट में मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है, उसका भी मतलब क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होंगे। अब बेसिस सेम है, पावर इनकी डिफरेंट है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी बेसिस सेम हो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये पहला रूल है, m प्लस n। फॉर एग्ज़ाम्पल, x की पावर हो 3 आपके पास, x की पावर हो 2 आपके पास, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। 3 + 2 x की पावर क्या हो जाएगी? 5। ये आपके पास पहला रूल है। अब दूसरा रूल देख लें। दूसरा लॉ है आपके पास कि अगर एक नंबर है जिसकी पहले से पावर गिवन है और एक इनकी होल पावर है, एक नंबर है जिसकी पहले से पावर गिवन है और एक होल पावर इसके ऊपर है, तो अब ये होल पावर इस अंदर वाली पावर से क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। m n ये आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। इसकी एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास है नंबर 2 की पावर 5, इसकी होल पावर क्या है? 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 2s are 10 हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि देखिए बेटा, अगर हम इस होल पावर की बात करें तो ये 2 की पावर 5 ख़ुद से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रही है? 2 मरतबा, यानी कि 2 की पावर 5 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रही है। अब फिर बेस सेम है, इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी? बाय रूल 1 इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 5 + 5 2 की पावर क्या हो जाएगी? 10। ये आपके पास दूसरा लॉ है। तीसरा लॉ क्या है? अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं जिनकी बेसिस अलग अलग हैं और उनके ऊपर होल पावर है, फॉर एग्ज़ाम्पल n, तो ये होल पावर n जो है वो उन दोनों नंबर की पावर से क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। यानी इस वक्त इसकी पावर 1 है तो ये आ जाएगा x की पावर n, y की पावर n। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी एग्जांपल हो जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 2 की पावर 3, x की पावर 2, होल पावर क्या है? 3। अब ये जो होल पावर 3 है ये 2 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई होगी और x की पावर 2 से भी मल्टीप्लाई होगी, दोनों से मल्टीप्लाई होगी बाय रूल 2। ये क्या हो जाएगी? 2 की पावर 9
3 3 ज़ार 9 और x की पावर क्या हो जाएगी 2 × 3 6। रूल इसका जो फोर्थ लॉ है आपके पास वो है, अब यहाँ पर था मल्टीप्लाई, अगर आपके पास अलग अलग बेसिस हैं और वो एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं और उसकी पावर भी n है, तो अब ये जो n पावर है अगेन जिस तरह से मल्टीप्लाई में हम दोनों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी ये दोनों के ऊपर, अगर 5 नंबर हैं अंदर और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो 5 के ऊपर अप्लाई होगी, यानी हर नंबर के ऊपर वो पावर अलग से अप्लाई होगी इस तरह से y की पावर। इसकी एग्जांपल ले लें, आपके पास है x/2y इसकी पावर 3। अब ये जो पावर 3 है अंदर देखिए 1 2 3 नंबर लिखे हुए हैं, सिंगल टर्म है लेकिन नंबर 3 है आपके पास, तो ये पावर 3 x के ऊपर भी आएगी, 2 के ऊपर भी आएगी और y के ऊपर भी आएगी। ये हो जाएगा x की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड y की पावर 3। इसका जो आपके पास 5वां लॉ है वो है कि अगर देखिए आपके पास एक नंबर है x, यहाँ पर है n और यहाँ आपके पास m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन, यानी बेसिस सेम है, ये देखिए बेस x है, यहाँ भी बेस क्या है x है, लेकिन पावर डिफरेंट है। अब ऊपर जो नंबर है उसकी पावर ज़्यादा है, नीचे वाले की पावर क्या है कम है, तो ऐसी सूरत में हम नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाने से ये नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी तो हम इसको चूँकि बेस सेम है ऊपर जाएगा होगा तो मल्टीप्लाई, तो बेस सेम है तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कुछ ये सूरत बनेगी m - n। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 4 नीचे है x की पावर 2। अब बेसिस सेम है, हम इन्हें हल करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, 4 - 2, बेस सेम रहेगा, क्या आ जाएगा x की पावर 2 आपके पास। और सेम रूल, यानी इसी का अगर इसको हम a कह दें तो इसका b क्या हो जाएगा, देखिए अगर x की पावर m है, x की पावर n है और अब m क्या है आपके पास लेस है किससे n से, यहाँ देखिए m बड़ा था यानी ये पावर बड़ी थी ये पावर छोटी थी, उस सूरत में x हम जो है नीचे वाले को ऊपर ले गए। अब ऐसी सूरत में जब ऊपर वाली पावर आपके पास छोटी है और नीचे वाली पावर बड़ी है तो ऊपर वाली पावर को नीचे ले आएंगे, यानी अब कुछ ये सूरत हाल हो जाएगी n - m। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, x की पावर 4 और नीचे है आपके पास x की पावर 7। अब ऊपर वाली पावर छोटी है तो नीचे वाली को ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाली को क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, तो 1/, में आ जाएगा, यानी ये नीचे आया तो इसकी जगह क्या रह गया 1 रह गया। अब 7 - 4 कर देंगे, 1/x की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 3। इसको हम इसका सब पार्ट b भी कह सकते हैं। एक और चीज़ छठा लॉ जो इसका है वो ये है कि किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होती है, वो हमेशा याद रखिएगा 1 के बराबर होती है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि किस तरह से किसी भी नंबर की पावर क्या होगी 0 वो 1 के बराबर होती है। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखिए आपके पास है 2 की पावर 2 और नीचे भी है आपके पास 2 की पावर 2। तो आप देखिए मैं अगर बाय रूल देखूं तो इसको मैं 2 - 2 लिख सकता हूँ, 2 - 2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 0। इस बात को यहीं रखिए 2 की पावर 0। इसी को अब मैं अगर आपसे कहूँ इसको यूं सॉल्व कीजिए, 2 की पावर 2 है, ये भी 2 की पावर 2 है, इक्वल टू 2 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 और 2 की पावर 2 को लिख सकता हूँ 2 × 2। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचेगा क्या 1। तो इसका मतलब है किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होगी 1 के बराबर।
नेक्स्ट लास्ट, इसके भी दो पार्ट हम कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसकी पावर नेगेटिव में, जिसकी पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो अब क्या होगा, ये पावर पॉजिटिव कब होगी, जब हम इसको इसके रेसिप्रोकल में नीचे ले आएंगे, इसके रेसिप्रोकल में ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और इसी तरह से अगर इसको ए पार्ट कह दूं तो इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा, अगर कोई पावर रेसिप्रोकल में नेगेटिव में है, माइनस है, तो वो ऊपर जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये थे आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं जिनके अंदर हम इन लॉज को अप्लाई करते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास पहली एग्जांपल है जिसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। सवाल है हमारे पास x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7 डिवाइड बाई x की पावर -3, y की पावर 4। तो हमने वही बेसिस को देखना है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देखते हुए इनको सॉल्व करना है। अगर पहला स्टेप देखें तो यहाँ आपके पास ये दोनों बेसिस कैसी हैं, सेम हैं। जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, इनकी बेसिस को आपस में ऐड कर लेंगे, यानी -2 -3 और y की पावर 7 उसी तरह से आ जाएगा। और स्टेप वाइज चलेंगे, y की पावर 4। ये पहला रूल हमने यूज़ किया जो मैंने बताया था आपको, m × n हो तो आपके पास पावर क्या हो जाती है, उनकी ऐड हो जाती है। अब चूँकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन था तो m की जगह क्या आ गया, -2 आ गया, और प्लस माइनस और फिर n की जगह क्या आ गया, -3 आ गया। जब ये ऐड हुआ तो x की पावर क्या हो गया, -5, और y की पावर क्या हो गया, 7, और इसी तरह से x की पावर -3, y की पावर 4। अब देखिए बेटा, ये बेसिस सेम है, ये बेसिस सेम है, तो हमने जो है एक और रूल पढ़ा कि अगर आपके पास बेसिस सेम है और नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो कम पावर को हम किसकी तरफ लेकर जाएंगे, ज़्यादा पावर की तरफ। अब यहाँ देखिए, x की पावर -5 ये पावर छोटी है और x की पावर -3 ये पावर आपके पास बड़ी है। नेगेटिव में हमेशा छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है। तो इसका मतलब ये है इनकी बेसिस सेम है, तो इसको हम नीचे लेकर आएंगे। और यहाँ देखिए, y की पावर 7 है, y की पावर 4 है, तो 7 पावर बड़ी है, 4 पावर छोटी है, तो इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे और इनके साथ इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी y की पावर 4 ऊपर जाएगी तो -4 हो जाएगी, और x की पावर -5 नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। यानी कुछ ऐसा है, अगर मैं डायरेक्ट करूं तो y की पावर 7 - 4, जबकि x की पावर -3 और -5 नीचे आई है तो क्या हो जाएगी, +5, यहाँ 3 आ जाएगा। रूल जो हमने यूज़ किया है वो ये है, m = अब m - n, अगर m आपके पास ग्रेटर है किससे, n से। दोनों रूल यूज़ हो गए यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा y की पावर 3 और ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 2। ये आपके पास थी पहली एग्जांपल और ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए बेटे, दूसरी एग्जांपल है आपके पास 4a की पावर 3 b की पावर 0 डिवाइड बाय 9 a की पावर -5 होल पावर -2। अब a इसकी पावर 3, a इसकी पावर -5 बेसिस सेम है, तो हम इसका मतलब है कि इनको एक साथ लिख सकते हैं। अब एक साथ लिख सकते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि जो छोटी पावर होगी उसको बड़ी पावर की तरफ लेकर जाएंगे। तो a की पावर 3 आपके पास बड़ी पावर है, a की पावर -5 छोटी पावर है, तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 है तो ऊपर जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। b की पावर 0 हम पढ़ चुके हैं,
किसके बराबर होता है 1, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 आपके पास 1 के बराबर होगा। तो यानी अगर इसके सॉल्यूशन को मैं पहला स्टेप करूं तो ये आपके पास हो जाएगा 4a की पावर 3, ये -5 ऊपर गया, बेसिस सेम, तो 3 + 5, और b की पावर 0 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 1, और यहाँ क्या रह जाएगा 9 -2। रूल जो यूज़ हुआ है वो a की पावर m, a की पावर n = a की पावर m - n। अब माइनस माइनस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और दूसरा b की पावर 0 किसके बराबर आ गया 1 के। ये रूल यूज़ हुआ। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4a की पावर क्या हो जाएगी 8, और नीचे क्या आ जाएगा 9 × 1 आपके पास यही आ जाएगा, होल पावर क्या आ जाएगी -2। अब एक और चीज़ बेटा कि जब भी आपके पास क्या हो पावर जो है वो नेगेटिव हो, पावर किस में हो नेगेटिव हो, तो आप जो अंदर होल पावर अगर आपके पास नेगेटिव है तो अंदर जो टर्म्स मौजूद हैं उनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अंदर जो टर्म मौजूद है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये होल पावर आपके पास क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। देखिए किस तरह से, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 4a की पावर 8 नीचे आ जाएगा, और ये पावर आपके पास क्या हो जाएगी +2। इसके लिए जो रूल यूज़ किया है वो बताया नहीं है आपको, a/b होल पावर -n, दैट इज़ इक्वल टू b/a पावर n। अब क्या होगा, ये पावर 2 अप्लाई हो जाएगी। ये पावर 2 आपके पास 9 के ऊपर भी अप्लाई आएगा, 4 के ऊपर भी आएगा, और 8 के ऊपर भी आएगा, सॉरी a के ऊपर भी आएगा। तो a की पावर 8 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, a की पावर क्या हो जाएगी 16। मज़ीद इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 की पावर 2 81 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, a की पावर 16 आपके पास, ये इसका आंसर था। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 2.4 के कुछ सवाल हल करके बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।